नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टू स्ट्रोक इंजन के बारे में। यानी कि स्ट्रोक हमारी स्ट्रोक के आधार पर इंजन दो प्रकार के, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक। और आज हम बात करेंगे टू स्ट्रोक इंजन के बारे में। फोर स्ट्रोक के बारे में बताया गया है, उसको अगर उसको नहीं देखा तो एक बार दोबारा वीडियो को ज़रूर देख ले। तो आज हम बात कर रहे हैं टू स्ट्रोक इंजन के बारे में। टू स्ट्रोक के इंजन को क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन है। यानी कि जिस सिलेंडर बोर के आंतरिक दहन की क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टू स्ट्रोक इंजन की। यानी कि टू स्ट्रोक क्या है कि यानी कि जो इसकी जो एक साइकिल है वो टू स्ट्रोक में ही पूरा हो जाता है, इसलिए इसको टू स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे, इसकी कार्यविधि हम देखेंगे कैसे काम करता है और इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है और इसके अंदर काम करने वाले भाग कौन कौन से, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें देखेंगे कि जो टू स्ट्रोक है वो किस लिए ज़्यादा बेस्ट है फोर स्ट्रोक की तुलना में, और किस स्ट्रोक के अंदर ज़्यादा पावर मिलती है। यानी कि पावर के मामले में टू स्ट्रोक ज़्यादा अच्छा है या फिर फोर स्ट्रोक। ठीक है, तो देख ले पहले जो हमारे टू स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर डेयुगल क्लार्क ने 1878 ईस्वी में। यानी कि सबसे पहले जो इसका टू स्ट्रोक इंजन का आविष्कार कब हुआ था, 1878 में। किसने किया था, ड्यूगल क्लार्क ने। ठीक है, टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है कि इसके अंदर टू स्ट्रोक, एक ऑटोसाइकिल दो स्ट्रोकों में ही पूरा हो जाता है, इसलिए इसको टू स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। ठीक है, दो स्ट्रोक कौन से हैं, एक अपवर्ड स्ट्रोक है, दूसरा डाउनवर्ड स्ट्रोक है। ठीक है, अब पहले देखते हैं कि होता क्या है। तो एक बार इसको वीडियो के देखते हैं एनिमेशन से। तो इसमें देखेंगे कि हम देखो ये टू स्ट्रोक इंजन में कैसे काम करता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ये भागों के नाम अभी चर्चा करेंगे, इसके अंदर देख रहे होंगे, देखो एक साथ ही क्या है, एग्जॉस्ट, इसके अंदर क्या है, वाल्व नहीं होते, इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व नहीं होते, इसके अंदर पोर्ट बने होते हैं। ठीक है, ये आप ग्रीन सिग्नल नीचे देख रहे हो, ये इनलेट पोर्ट है और ये जो इधर से जा रही है ट्रांसफर पोर्ट है। ठीक है, और जिससे ब्लैक जो जली हुई गैस से बाहर निकली वो क्या है, एग्जॉस्ट पोर्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, पोर्ट है जो भी है। और अब इसके अंदर कि किस स्ट्रोक के दौरान कैसे कार्रवाई करता है और इसके अंदर क्रैंकशाफ्ट कैसे घूमती है और जो पिस्टन कहाँ से कहाँ जाता है, कौन सा पोर्ट कब बंद होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट इनलेट पोर्ट कब बंद होता है, तो उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर देख रहे हैं कि जो हमारे जो काम कर रहा है, इसके अंदर देखो ये तीन पोर्ट है, जिसके अंदर ये ग्रीन सिग्नल जहाँ से आ रहा है ये पूरा हमारा फ्रेश मिश्रण है। जो एक ग्रीन है सब क्या है, फ्रेश मिश्रण है, यानी कि फ्यूल और एयर का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, इसको हम उसमें भी देखेंगे कि ये कैसे हमारे सिलेंडर के अंदर कैसे स्थित होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जानते हैं कि इसके अंदर जो दो का जो ये देखो, ये डाउन, ये अपवर्ड की कार्रवाई है, जो नीचे आता है ये डाउनवर्ड और जो ऊपर जाता है वो अपवर्ड की कार्रवाई है। इसके अंदर क्या क्या होता है उसको हम देखते हैं कि अपवर्ड और डाउनवर्ड के अंदर क्या क्या होता है। उससे पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन से भाग काम करते हैं। इनलेट पोर्ट, मैंने बताया कि इसके अंदर वाल नहीं है, क्या है, पोर्ट है। ठीक है, इनलेट पोर्ट है, आउटलेट पोर्ट है और ट्रांसफर पोर्ट है। ठीक है, इसके अंदर ये कभी टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक के अंदर जो डिफरेंट है उसमें पूछ लेते हैं कि जो इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट किस में होता है और उसके अंदर वाल होता है, तो भी एक अंतर होता है। फिर उसके बाद क्या है, जो क्रैंकशाफ्ट है, पिस्टन है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर काम करने वाले भाग है। काम करने वाले भाग कौन कौन से, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट है और क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंक केस है और कनेक्टिंग रोड है, पिस्टन है, फिंस है और सिलेंडर है। फिर ये फिंस ही है जो बाहर लगी हुई थी, ये क्या करती है, इंजन को ठंडा करने के काम आती है। ठीक है, और सिलेंडर, सिलेंडर पूरा क्या है, जिसके हमारा पिस्टन मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, और कनेक्टिंग रोड जो क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को जोड़ के रखती है। ठीक है, क्रैंक केस जिसके अंदर हमारा मिक्सचर यानी फ्रेश जो चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, तो ये थे इसके भाग। अब हम बात करते हैं इसके जो होने वाले जो कार्रवाई है उसके बारे में। ठीक है, टू स्ट्रोक साइकिल ऑपरेशन कितने हिस्से में पूरा होता है, दो हिस्सों में पूरा होता है, एक तो अपवर्ड स्ट्रोक, दूसरा डाउनवर्ड। अब हम बात करेंगे पहले अपवर्ड की स्ट्रोक की। ठीक है, कोई पूछ लेता है कि टू स्ट्रोक इंजन के अंदर फर्स्ट कार्रवाई कौन सी होती है, पहले अपवर्ड की कार्रवाई होती है, उसके बाद डाउनवर्ड की स्ट्रोक की कार्रवाई होती है। अपवर्ड में क्या होता है कि पिस्टन क्या करता है, नीचे से ऊपर की हरकत करता है। ठीक है, यानी कि अपवर्ड कार्रवाई में पिस्टन से नीचे के ऊपर हरकत करता है, जिससे पिस्टन क्या करता है, पिस्टन के पिस्टन के नीचे क्रैंकेस में सेक्शन और पिस्टन के ऊपर क्या होता है, फ्रेश मिश्रण को कंप्रेस किया जाता है। यानी कि जब जैसे ही पिस्टन क्या करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ हरकत करेगा, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा इनलेट पोर्ट है
वो खुल जाएगा। उसके खुलने से जो फ्रेश मिश्रण केस में आ जाएगा, क्रैंक केस के अंदर आ जाएगा। और जो ट्रांसफर पोर्ट से होते हुए जो हमारा पिस्टन के ऊपर जो मिश्रण गया था वो क्या करेगा, कंप्रेस होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देख कौन कैसे क्या क्या हरकत करता है। इसमें पिस्टन ऊपर की तरफ हरकत करता है, ठीक है, और एग्जॉस्ट पोर्ट व ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बंद हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो भी बंद हो जाता है और ट्रांसपोर्ट पोर्ट है वो भी बंद हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी समय इनलेट वाल्व क्या होता है, खुल जाता है। जो इनलेट पोर्ट है वो हमारा खुल जाता है, हवा और पेट्रोल का मिश्रण केस में क्रैंक केस में दाखिल हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि पिस्टन के ऊपर की तरफ हरकत करने से सिलेंडर में दाखिल हुआ मिश्रण क्या है, कंप्रेस हो जाता है। यानी कि इसके अंदर जब अपवर्ड का स्ट्रोक होता है, इनलेट पोर्ट क्या होता है हमारा, खुल जाता है, और ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट क्या होता है, बंद हो जाता है। जिससे क्या होता है कि इनलेट पोर्ट के द्वारा जो हमारा फ्रेश चार्ज था वो किसके, उसके अंदर आ जाता है क्रैंक केस में, और जो ट्रांसफर पोर्ट से होते हुए वो क्या करता है, कंबशन के अंदर दाखिल हो जाता है। ठीक है, अब इसको देखते कि ये इसमें देखेंगे कि ये देखो, ये जो ये साइड जहाँ से ग्रीन सिग्नल आ रहा है, यानी कि जहाँ से एरो मार्क हो रहा है वो क्या है, इनलेट पोर्ट है। और जो जिसके अंदर क्रैंक सॉफ्ट घूम रही है वो हमारा क्या है, क्रैंक केस है। ठीक है, और जो साइड से जो हमारा मिक्सचर ऊपर जा रहा है ये क्या है, ट्रांसफर पोर्ट है। ठीक है, ऊपर कंबशन चैम्बर है, पिस्टन पे हरकत कर रहा है। तो देखो जो ये ट्रांसफर पोर्ट है बंद हो जाता है, और एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा ब्लैक हुई जली हुई गैस बाहर निकल जाती है। तो ये हमारा था क्या था, ये देखो डाउन, ये अपवर्ड कार्रवाई है। ठीक है, और अपवर्ड में क्या है कि डाउनवर्ड इसके अंदर हम जान लेंगे। ठीक है, कि कैसे इनलेट पोर्ट बंद हो जाता है और एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है और ट्रांसफर पोर्ट कब बंद होता है। ठीक है, इनको दोनों को जो समरी हमारे मैंने पेट्रोल जो इंजन है उसको एक समरी के रूप में लिया है कि इसके अंदर क्या है, कैसे क्या क्या होता है। देखो जी, इसके अंदर क्या है कि जो समरी के रूप की भाई इससे हमें पता लग जाए कौन सा इनलेट पोर्ट, इसको ये क्या है, पेट्रोल इंजन का लिया है। अगर डीजल इंजन पर होगा तो उसमें क्या इंजेक्टर होगा। ठीक है, और इसके अंदर स्पार्क प्लग है। तो इसके अंदर क्या करता है, स्ट्रोक, पिस्टन मूवमेंट, इनलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट, आउटलेट पोर्ट, फ्यूल, स्पार्क, और क्या है, क्रैंक रेवोल्यूशन, यानी कि क्रैंकशाफ्ट कितना चक्कर घूमेगी। ठीक है, इसके अंदर क्रैंकशाफ्ट क्या है, एक चक्कर लगाएगी। तो अपवर्ड की कार्रवाई में क्या है, पिस्टन ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, इनलेट पोर्ट क्या है, खुल जाएगा, और ट्रांसफर पोर्ट क्या हो, बंद हो जाएगा, और आउटलेट पोर्ट भी बंद हो जाएगा। जो फ्यूल है वो हमारा शक की कार्रवाई करने से क्या होगा, यानी एक तो ट्रांसफर केस के अंदर फ्यूल इन होगा और हमारा क्या होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, ट्रांसफर पोर्ट के ठीक है, जो पिस्टन के ऊपर जो था मिश्रण वो क्या है, कंप्रेस होगा, और नीचे ट्रांसफर पोर्ट के अंदर आएगा। स्पार्क इसको नहीं मिलेगा, यानी इस टाइम हम इसको स्पार्क, क्योंकि इस टाइम तो कंप्रेस करेंगे तो इसको इस टाइम स्पार्क नहीं देंगे। ठीक है, और हमारा क्रैंक सॉफ्ट क्या करेगी, आधा चक्कर घूम जाएगी। फिर जैसे डाउनवर्ड की कार्रवाई में क्या करेंगे, तो हमारा पिस्टन क्या करेगा, नीचे की हरकत करेगा। डाउनवर्ड में कब होगा, जब हमारा स्पार्क दे देगा, यानी कि पहले हमारा स्पार्क लगेगा, पावर पैदा होगी, उसके दौरान हमारा क्या करेगा, पिस्टन नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। पिस्टन नीचे की तरफ मूवमेंट करने से इनलेट पोर्ट क्या होगा, बंद होगा, और ट्रांसफर पोर्ट क्या करेगा, ओपन होगा, आउटलेट भी ओपन होगा, और फ्यूल क्या करेगा, इसके ट्रांसफर केस से एक्सपाउंडर किस में चला जाएगा, सिलेंडर के ऊपर चला जाएगा, जो हमारा पिस्टन है उसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर जो फ्यूल आएगा वो क्या करेगा, जो ट्रांसफर पोर्ट से, जो हमारा ट्रांसफर पोर्ट से जो मिक्सचर सिलेंडर के अंदर दाखिल होगा वो क्या करेगा, वो जली हुई गैसों को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, हमारे क्रैंकशाफ्ट पूरा एक चक्कर लगा लेगी। तो यानी कि इसके अंदर क्या है कि क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर के अंदर हमें पावर पैदा हो जाएगी। ये एक समरी के रूप में। अब हम बात करें कि डाउनवर्ड के अंदर कैसे क्या क्या हो रहा है। डाउनवर्ड में क्या होता है, कंप्रेस को, मिश्रण को स्पार्क प्लग द्वारा इग्निशन 16 देकर फटाया जाता है। यानी कि डाउनवर्ड के अंदर पहले क्या है, स्पार्क देंगे, तभी उसके बाद हमारा पिस्टन ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, जो है इसमें क्या है कि पावर पैदा होती है। यानी कि डाउन स्ट्रोक के पूछ ले भाई, टू स्ट्रोक इंजन के अंदर पावर कब पैदा होती है, तो डाउनवर्ड स्ट्रोक के अंदर पावर पैदा होती है। और इसमें क्या होता है कि इनलेट पोर्ट बंद हो, इसके अंदर कैसे काम करता है उसमें देख दे। पहले क्या होता है, कंप्रेस मिश्रण को इग्निशन का 16 देकर फटाया जाता है। ठीक है, यानी कि डाउन, ये सब डाउनवर्ड के अंदर होने वाली कार्रवाई है कि हमारा जब टू स्ट्रोक इंजन के अंदर डाउनवर्ड की कार्रवाई होती है तो क्या क्या होता है। ठीक है, तो क्या करता है, कंप्रेस मिश्रण को इग्निशन 16 देकर फटाया जाता है। पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करता है, इससे इनलेट पोर्ट क्या होता है, बंद हो जाता है, और एग्जॉस्ट पोर्ट व ट्रांसपोर्ट खुल जाते हैं।
एग्जॉस्ट पोर्ट से जली हुई गैस क्या सिलेंडर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, हमने उसमें वीडियो में देखा था कि कैसे जो ब्लैक एयर थी कैसे बाहर निकल रही थी। और ट्रांसपोर्ट पोर्ट के रास्ते क्या होता है, क्रैंकेस में फ्रेश मिश्रण पिस्टन के ऊपर सिलेंडर में दाखिल हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या है कि जो मिश्रण है वो क्या करता है, जली हुई गैस के साथ कुछ बाहर चला जाता है। यानी कि ये तो एक इसका डिसएडवांटेज है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये थे टू स्ट्रोक इंजन के अंदर, यानी टू स्ट्रोक इंजन के अंदर दो कार्रवाई होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड की। ठीक है, सबसे पहले अपवर्ड की कार्रवाई होती है, उसके बाद डाउनवर्ड की कार्रवाई होती है। और जो अपवर्ड की कार्रवाई में क्या होता है कि जो पिस्टन इनलेट पोर्ट खुलता है, ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट क्या होता है, बंद रहते हैं। जिससे क्या करता है कि इनलेट पोर्ट से तो ट्रांसफर केस के अंदर हमारा जो फ्रेश चार्ज है वो अंदर दाखिल होता है, साथ ही जो सिलेंडर के ऊपर क्या हुआ मिश्रण क्या करता है, ऊपर कंप्रेस होता है। ठीक है, और डाउनवर्ड में क्या होता है कि उसको स्पार्क दिया जाता है, जब हमारा मिश्रण कंप्रेस हो जाता है उसको स्पार्क देते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पावर पैदा होती है। पावर पैदा होने के कारण क्या है कि पिस्टन नीचे की तरफ हरकत करता है। जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ हरकत करेगा तो क्या होगा कि इससे हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाएगा और साथ ही ट्रांसफर को खुल जाएगा। जैसे ट्रांसफर पोर्ट खुलेगा तो उसके अंदर जो फ्रेश चार्ज है वो कहाँ दाखिल चला जाएगा, सिलेंडर के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी डाउनवर्ड की कार्रवाई। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। इसके अंदर फायदा ये है कि इस इंजन का सबसे बड़ा फायदा है कि इसके प्रत्येक चक्कर के अंदर पावर पैदा होती है। और फोर स्ट्रोक के अंदर तो क्या था कि दो चक्कर के अंदर पावर पैदा हो रही थी। ठीक है, और इसके अंदर प्रत्येक के अंदर पावर पैदा होती है। और ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि आपके कोई भी स्ट्रोक बेकार नहीं जा रहा, प्रत्येक एक चक्कर के अंदर ही आपको पावर पैदा होती है। इसलिए ज़्यादा पावर लेने के लिए क्या किया जाता है, टू स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बाइक हो गया या फिर जो रेसिंग कार है उनके अंदर टू स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कम समय के लिए जिसको चलाना हो उसमें कम समय के लिए चलाने के लिए टू स्ट्रोक इंजन का उसका यूज करते हैं, क्योंकि टू स्ट्रोक के अंदर हीट भी ज़्यादा होती है। और वैसे इसके अंदर कोई फायदे, और इसके अंदर क्या है कि जब हमारा डाउन स्ट्रोक चल रहा होता है तो डाउन स्ट्रोक के दौरान जब हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट खुला रहता है और ट्रांसफर पोर्ट खुला रहता है तो उसमें क्या है कि कुछ मिश्रण जो हमारा मिश्रणों क्या करता है, एग्जॉस्ट गैस के साथ बाहर चला जाता है। ये भी इसका जिससे क्या है पोल्यूशन ज़्यादा फैलता है। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं कि इसके क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है। पहले एडवांटेज देख लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या है। यानी वन साइकिल कंप्लीट इन इजी लेवलेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, यानी कि एक चक्कर के अंदर हमारा क्रैंकशाफ्ट एक चक्कर पूरा करती है। यानी कि प्रत्येक चक्कर के दौरान क्या हो, क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर के अंदर पावर पैदा होती है। ठीक है, और फोर स्ट्रोक की तुलना में से क्या है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसका कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन क्या है बिल्कुल सिंपल है। और क्या है इसका मैन्युफैक्चरिंग भी क्या है ईजी है जो है इसका, और इसका लो कॉस्ट है, रिक्वायर लेस स्पेयर पार्ट, यानी इसके अंदर ज़्यादा पार्ट्स का क्या है झोल मोल नहीं कि भी इसके अंदर बहुत अधिक पार्ट लगे हुए हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर किसी वाल है ना कैम सॉफ्ट है ना रोकर है, तो यानी कि इसका पार्ट्स कम है। और इजी मेंटेनेंस है, यानी कि ज़्यादा मेंटेनेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इसके अंदर मेंटेनेंस में कोई वो आएगा। तो इस मामले में देखा हमारा टू स्ट्रोक इंजन मेन तो सब ज़्यादा पावर के अंदर बेस्ट है। और क्या है कि दूसरा इसके अंदर पार्ट्स बहुत कम है, बहुत कम पार्ट्स लगे हुए हैं, मेंटेनेंस आसानी से हो जाता है। और क्या डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग इसका क्या है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज में क्या है कि एक तो इसके अंदर फ्यूल की खपत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हमारा जब इसके अंदर डाउन स्ट्रोक चलता है तो क्या करता है हमारा जो मिश्रण है वो क्या करता है एग्जॉस्ट गैसों के साथ बाहर चला जाता है। ठीक है, नंबर दो, इससे पोल्यूशन बहुत फैलता है, क्योंकि हमारा जो अर्जली गैस फ्यूल है वो क्या करता है बाहर क्लाइमेट में जाता है और जिससे क्या है प्रदूषण पैदा करता है। फिर इसके अंदर क्या है लुब्रिकेशन क्या होता था उस फ्यूल टैंक के अंदर ही होता है, जिसके अंदर क्या है लुब्रिकेशन ऑयल का भी खपत सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नंबर 3 और क्या है ये जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि बाहर से जो इसके अंदर कोई ऐसा वो कूलिंग सिस्टम नहीं है, ओनली जो है एयर कोल्ड सिस्टम है, फिन्स के द्वारा ये ठंडा होता है। ठीक है, तो ये थे इसके डिसएडवांटेज। और अब हम ठीक है, तो इसके इसके जो फोर स्ट्रोक की तुलना में ये कैसे बेस्ट है इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, एक बार कृपया उसको भी देख ले ताकि इसके जो अंतर है उनमें पता लग जाएगा आपको। तो दोस्तों ये था हमारा आज के टू स्ट्रोक इंजन के बारे में कुछ अहम जानकारी।
ये इसके अंदर देख लिए, देखो ये हमारा जो पिस्टन है ये क्या है, ट्रांसफर पोर्ट है। जो इस साइड की है ये क्या है, हमारा ट्रांसफर पोर्ट है, ठीक है। और ये जैसे दहन की क्रिया हुई तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट पोर्ट खुलने से क्या हुआ, प्रेस मिश्रण सिलेंडर बोर के ऊपर दाखिल हो गया, ठीक है। ये जो इंटैक पोर्ट है जिसके अंदर क्या है, क्रैंक केस के अंदर मिश्रण दाखिल हो रहा है, ठीक है। ये देखो ये कंप्रेस की कार्रवाई हुई और ये क्रैंक केस के अंदर प्रेस मिश्रण चार्ज हो गया। जैसे ही ऊपर इग्निशन का 16 मिला स्पार्क प्लग के द्वारा, तो क्या करा, पिस्टन हमारा नीचे की तरफ हरकत करे, जिससे क्या हुआ है, ये देखो एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गया। एग्जॉस्ट खुलने क्या, प्रेस चार्ज ऊपर आ गया और एग्जॉस्ट था वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये था हमारा इंटेक कंप्रेसर स्ट्रोक। ये देखो ये इसके अंदर कंबुस्ट हो गया, यानी कि कंप्रेस उसके बाद 16 मिला और ये फिर डाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक थी ये कार्रवाई थी दोस्त हमारे टू स्ट्रोक इंजन की, कि इसके अंदर कैसे कैसे देखो कार्रवाई हो रही है। ये इंटैक पोर्ट के अंदर दाखिल हो गया, ठीक है। इनलेट पोर्ट से दाखिल क्रैंक केस पूरा हमारा प्रेस चार्ज से इन हो गया। जैसे ही हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा ट्रांसफर पोर्ट के क्या होगा, उसके अंदर दाखिल हो जाएगा। ये देखो ये इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो ये जहाँ से जाएगा ये ट्रांसफर पोर्ट है, ठीक है। ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू ही हमारा क्या हुआ, जो प्रेस चार्ज है उसके अंदर दाखिल होता है। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा टू स्ट्रोक का। अगर लाइव वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।